इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की डेफिनेशन पे और फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि नाम में है सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो जो कंडक्टर हैं है ना, तो कंडक्टर में क्या है आपके मेटल्स, उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड है ना, सिल्वर हो गया, तो ये हैं आपके गुड कंडक्टर। और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं ये इनके कंपैरिजन में जो गुड कंडक्टर हैं यानी मेटल्स के कंपैरिजन में, तो जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है ना, तो कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर मटेरियल की इनसे लेस होती है। ठीक है, इंसुलेटर से अच्छी है कंडक्टिविटी। तो जो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं इनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करती है, इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम। ठीक है, तो इंसुलेटर में ग्लास हो गया, रबर हो गया है ना, पीवीसी पाइप वगैरह जो आप सुनते हैं, तो पीवीसी हो गई, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गई है ना, तो इस तरह के हैं। रबर है, रबर तो यहाँ पर चलो मैंने डाला ही हुआ है। ठीक है, तो प्लास्टिक ले सकते हैं, पॉलीथीन ले सकते हैं, ठीक, फाइबर ले सकते हैं, तो इस तरह का। फिर आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसमें हम ले सकते हैं रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को भी ले सकते हैं, बैंड गैप भी ले सकते हैं। तो कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और बैंड गैप, ये बेसिकली तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो बैंड गैप को अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा। जब हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर, जब इन तीनों में डिफरेंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ही कंसिडर होता है बैंड गैप भी, तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के साथ ही। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो रेसिस्टेंस है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का वो डिक्रीज़ होता है जैसे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो टेम्परेचर है और दूसरा है लाइट। तो लाइट से आती है फोटोनिक एनर्जी। तो अगर या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं या आप उसको वहाँ पर लाइट एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको लाइट एक्सपोजर में रख रहे हैं, तो वहाँ से क्या मिलेगी, फोटोन एनर्जी। तो इसको पी लिख देता हूँ, फोटोन एनर्जी है ना, पी ओब्लिक लाइट कर देता हूँ। अगर इन दोनों में से किसी एक को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो रेसिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है, और रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, सेम प्रॉपर्टी ये इंसुलेटर की भी है, पर इंसुलेटर को हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और लाइट पे तो शायद इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो शायद उसमें वो रेस्पॉन्ड ना करें, पर हाई टेम्परेचर पे इंसुलेटर भी कंडक्टिविटी शो करते हैं। पर रूम टेम्परेचर पे, यानी अब हम उसको देख सकते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 25 टू 27 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जनरली वैसे 25 ही लेके चलते हैं, तो चलो इसको मान लेते हैं कि 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर कंसिडर कर रहे हैं। तो उस पर जो है इंसुलेटर कंडक्टिविटी बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर शो करते हैं इस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर इनका इंक्रीज़ करोगे सेमीकंडक्टर का, तो जो कंडक्टिविटी है वो और इंक्रीज़ होगी। इंसुलेटर को लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर को प्रीफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ठीक है जी, अब इसमें आगे चलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी को हम और भी चेंज कर सकते हैं। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे, जस्ट हम अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें कंडक्टिविटी है, रेसिस्टिविटी है और बैंड गैप है। तो ये कैसे चेंज होते हैं, है ना, तो जब हम कुछ उसमें हम डोपिंग, है ना, एक तरह से डेलिबरेटली हम इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं, तो उसको हम डोपिंग बोलते हैं, है ना। और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन और जर्मेनियम की। ठीक है, तो सिलिकॉन स्ट्रक्चर एक तरह से क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर क्या होती है इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस यहाँ प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो अगर हम कोई इम्प्योरिटी इनमें ऐड करा दें सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है और बैंड गैप भी जो है डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अगर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करा रहे हैं तब। ठीक है, अच्छा, अगर एक ही कोई सिलिकॉन एक पीस ले लिया है सिलिकॉन का, इधर से मैं डोपिंग करा रहा हूँ जो हमारे एन टाइप है ना, एन टाइप इम्प्योरिटी का, या इधर से पी टाइप करा देते हैं। पी टाइप इम्प्योरिटी में अब जो कि हम सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, जनरली लेके चलते हैं हम फोर्थ ग्रुप वाले एलिमेंट। ठीक है, तो उसको मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। तो इधर से अगर हम पी टाइप इम्प्योरिटी को ऐड करा रहे हैं और इधर से एन टाइप, अभी ये लेके चलते हैं कि पी टाइप इम्प्योरिटी और एन टाइप इम्प्योरिटी।
तो यहाँ पर बनेगा PN जंक्शन। तो ये जो जंक्शन बनेगा, ये जो पूरी पीस था ये पीस सिलिकॉन का या जर्मेनियम का मान लेते हैं, ठीक है। और जब इसमें डोपिंग कराएंगे तो इस तरह ये PN जंक्शन बनता है, ठीक है। और ये जो जंक्शन है, ठीक है, अब इसकी भी अपनी प्रॉपर्टी है, तो इसको डिस्कस करेंगे जब हम VI या IV करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, किसकी, डायोड की या PN जंक्शन की, ठीक है, तब इसको हम ये डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जो एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर के, उसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये दोनों ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। इनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ग्रुप 4 में है। गैलियम आर्सेनाइड ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सिंगल क्रिस्टलिन, ये सिंगल क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी क्या प्रॉपर्टी हैं, इसको हम आगे देखते हैं। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन में जो सेमीकंडक्टर हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा सिंगल क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, ठीक। दूसरा है हमारे कंपाउंड। तो सिंगल क्रिस्टलिन में जो ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, तो उसमें जो इंट्रिंसिक यानी जो प्योरेस्ट फॉर्म है अवेलेबल, उसमें हम सिलिकॉन जर्मेनियम को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे सिंगल क्रिस्टलिन। फिर इनसे ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो उसमें क्या कराते हैं, हम डोपिंग कराते हैं। तो ये जो हैं ये ग्रुप 4 के हैं। तो ग्रुप 4 ग्रुप 3rd ग्रुप हो गया इधर, और इधर है ग्रुप 5, ठीक है। ग्रुप 2nd भी ले सकते हैं, और आगे भी इसको हम ग्रुप यहाँ पर एक और ग्रुप ले सकते हैं, ग्रुप 6। तो ग्रुप 4 के जो एलिमेंट हैं उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। तो ग्रुप 4 के जो एलिमेंट हैं सिर्फ ग्रुप 4 के, है ना, उनको हम सिंगल क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में लेते हैं। और इसमें जो डोपिंग कराते हैं तो 3rd ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि हमारा गैलेनियम है, ठीक। ऐसे ही ग्रुप 5th का जो एलिमेंट है, तो उसमें जैसे कि आर्सेनिक है ना, फास्फोरस है, नाइट्राइड है, ठीक है। तो ये इस तरह के हैं। अगर हम ग्रुप 3rd की डोपिंग कराएं ग्रुप 4 वाले यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो वो बनता है P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो डोपिंग की क्या रेशियो रहती है, कितना डोप कराते हैं, कितने एटम डालते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल बस प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक कैसे बनते हैं। तो उसमें हम कुछ डोपिंग ऐड कराते हैं, जितनी भी कंडक्टिविटी हमको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डोपिंग कराते हैं उसी रेशो के साथ। जब ग्रुप 5th वाले एलिमेंट ऐड कराते हैं या डोप कराते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो वो बनता है N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जो इनके बीच में जो गैप होता है बैंड गैप, वो इनडायरेक्ट बैंड गैप है। अब इनडायरेक्ट बैंड गैप टाइप क्या होता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में ग्रुप 3rd और ग्रुप 5th इन दोनों को मिला के अगर हम कुछ कंपाउंड बनाते हैं, तो दोनों के एलिमेंट गैलेनियम आर्सेनाइड इन दोनों को मिलाया, ठीक है, तो ये बनता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। गैलेनियम फास्फाइड, फास्फाइड भी 5th का है, नाइट्राइड भी 5th का है, ठीक है। तो गैलेनियम फास्फाइड, गैलेनियम नाइट्राइड, गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये सब जो हैं ग्रुप 3rd और ग्रुप 5th इन दोनों को मिला के, तो इनको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ऐसे ही ग्रुप 2nd में आता है जिंक, कैडमियम, और ग्रुप जो हमारा 6th वाला है उसमें आते हैं हमारे सल्फ़र और ऑक्सीजन, ठीक है। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 5th वाले जितने भी एलिमेंट हैं इनके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ग्रुप 4 वाले में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रुप 3rd वाले में इनके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही जिंक और कैडमियम जो हैं इनके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके हिसाब से हमने ग्रुप में डिवाइड किया है। जैसे कि मेंडलीफ जो है ना, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें इसी तरह है। तो ग्रुप 2nd और ग्रुप 6 वाले को भी मिला के हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, है ना, जिंक ऑक्साइड, ये ग्रुप 2nd और ग्रुप 6 वाले एलिमेंट है, ठीक है। और इनके अंदर जो बैंड गैप होता है वो डायरेक्ट बैंड गैप टाइप का होता है, और इनको जनरली यूज़ करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी दी, लाइट निकली, जैसे कि एलईडी में, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ग्रुप है ये पूरा ये एलईडी में है, ये एलईडी में यूज़ होता है एलईडी बनाने के लिए। तो एलईडी के जो सेमीकंडक्टर हैं वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। जो नॉर्मल डायोड है, जैसे कि हमारा चाहे आप मोबाइल फ़ोन देख लो, है ना, उसका जो प्रोसेसर है उसमें ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, वो सिंगल क्रिस्टलिन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, है ना, तो उनमें हम इस तरह का यूज़ करते हैं। एलईडी है, ठीक है, या फोटो डिटेक्टर होते हैं, ठीक, तो उसमें जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, है ना, जैसे कि हमारा रिमोट, तो रिमोट से एक रेड कलर की लाइट, है ना, तो इंफ्रारेड
कम्युनिकेशन के लिए। तो एक है जो लाइट एमिट करता है और एक जो उस लाइट को जो टीवी में लगा हुआ है वो सेंस करता है, ठीक है। तो वो आते हैं इस ग्रुप में, ठीक है, इस तरह का है। ऐसे ही सोलर पैनल के ऊपर भी ये जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगाते हैं, ठीक। उसको भी हम जब फोटो डायोड या सोलर सेल को जब डिस्कस करेंगे तब उसमें हम इस रोल इनका क्या रोल है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं डायरेक्ट बैंड गैप टाइप क्या है और इनडायरेक्ट बैंड गैप टाइप क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रुप फोर्थ वाले हैं उसमें कार्बन भी आता है ना। तो सिलिकॉन कार्बन इन दोनों को मिलाकर भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये SiC, ठीक है, इस तरह का है। इनको बोलते हैं बाइनरी। ये जो सिंगल वाले हैं सिंगल क्रिस्टलिन है, जिसमें 2 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको बाइनरी बोलते हैं, जिसमें 3 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको टर्नरी बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट बैंड गैप है और डायरेक्ट बैंड गैप है इनमें क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्ट बैंड गैप वाले क्या हैं, जो हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, तो उनका जो बैंड गैप होता है वो डायरेक्ट बैंड गैप टाइप का होता है। अब इसमें क्या है, इधर वाले स्केल पे यानी जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसमें है मोमेंटम, और जो इधर वाला है उसमें है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो ये ऊपर है कंडक्शन बैंड और नीचे ये वाला जो है ये है वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम है और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम है ये एक ही मोमेंटम वैल्यू पे लाई करते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एनर्जी में डिफरेंस है वो बेसिकली बैंड गैप है, ठीक है। और जो हमारा जो एक तरह से कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम वाला पॉइंट है और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ना, ये दोनों एक ही मोमेंटम पे लाई करते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को लूज़ करेगा। तो इतना जो गैप है इस एनर्जी को क्या करेगा, लूज़ करेगा। जब लूज़ करता है डायरेक्ट बैंड गैप टाइप वाले में यानी कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट प्लस हीट। तो लाइट में है फोटोन लिखा है ना। तो इस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करता है, जैसे कि LED की वर्किंग है, ठीक। तो LED को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कहाँ, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और फिर यहाँ से कहाँ आते हैं, वो जब वापस अपने वैलेंस बैंड में आते हैं तो लाइट रिलीज़ करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। इस तरह का है। इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या है, जो कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम है ये वाला मिनिमम पॉइंट है, और जो वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम पॉइंट है ये एक मोमेंटम वैल्यू पे लाई नहीं करते, अलग अलग मोमेंट वैल्यू पे, जो मोमेंटम वैल्यू है उस पर लाई करते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो जब एनर्जी जब वो लूज़ करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ हीट ओनली, है ना, इस फॉर्म में ही एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो इसको यूज़ करते हैं हम जनरली प्रोसेसर बनाने में। तो प्रोसेसर आप जानते ही हैं कि मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो डायोड हो गया, डायोड में है, ट्रांजिस्टर में है, जैसे कि BJT है, मोसफेट है, ठीक है, तो FET है। तो इस तरह के जो डिवाइस बनाने में या पावर ट्रांजिस्टर बनाने में हम इनको यूज़ करते हैं। क्लियर है इतना। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो को फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी उसमें लिए कमेंट करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैंड गैप, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो तो, ठीक है। और कमेंट में आप फीडबैक दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू।